नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके, तो हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, बाय विच अमेंडमेंट एजुकेशन वाज मेड अ सब्जेक्ट इन अ कंकरेंट लिस्ट। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? तो एजुकेशन को समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट का विषय बनाया गया था, समवर्ती सूची का विषय बनाया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ था ये। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, ऐसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 कैन बी क्रिएटेड बाय होम। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन राज्यसभा कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राज्यसभा। ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन आर्टिकल 312 में दिया गया है। ओके, इस बात का भी ध्यान रखें यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहमति के बिना कोई भी कर लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता है? नो टैक्स कैन बी levied or collected without permission of parliament, यानी संसद के बिना कोई भी कर इकट्ठा या लगाया नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, संसद की सहमति के बिना। ओके, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्य विधान परिषद जो है ये सभी राज्यों में नहीं है, ये कुछ ही राज्यों में है जो बड़े राज्य हैं। विधान परिषद में राज्यपाल जो है 1/6 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, उसी प्रकार 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। राज्यसभा में तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, लेकिन विधान परिषद राज्य के स्तर पर होती है तो वहाँ राज्यपाल मनोनीत करता है 1/6 सदस्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है? यानी कि गवर्नर इन द स्टेट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राज्य के राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं जब इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है कि ये इतने वर्ष का ही होगा। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी मुखिया होता है, किसी भी राज्य का कार्यकारी मुखिया कहलाता है राज्यपाल, संवैधानिक मुखिया। राज्यपाल का जो पद है ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। ओके, इसको ध्यान में रखें, कहाँ से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है राज्यपाल के पद का प्रावधान, कि राज्यपाल की अपॉइंटमेंट जो है केंद्र करेगा, यानी प्रेसिडेंट करेगा। एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये संशोधन हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। 1956 में ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके बाद कोई भी राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ बीन गिवन पावर टू फिक्स द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास। ओके, कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, जिनमें से 33 न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश है भारत का। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भारत के? टोटल संख्या है चीफ जस्टिस की, न्यायाधीशों की संख्या है 34 सुप्रीम कोर्ट के। अगर सुप्रीम कोर्ट के उद्घाटन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 डेट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
कथित राज्य के उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है। देखिए, अगर हाई कोर्ट की बात करें, सर्वप्रथम हाई कोर्ट का गठन 1862 को हुआ था। पहले हाई कोर्ट का सर्वप्रथम कोलकाता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इसके बाद चौथा हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में ओपन हुआ था 1866 को। ये इलाहाबाद में हुआ था चौथा हाई कोर्ट। पहले 3 हाई कोर्ट ओपन हुए थे, कलकत्ता में, एक मुंबई में और एक मद्रास में, जिसको अब चेन्नई बोलते हैं। और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेते हैं और साथ में जिस राज्य के हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जा रही होती है, उस राज्य के गवर्नर से भी सलाह ली जाती है। ओके, तो एक प्रेसिडेंट, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेते हैं और साथ में उस राज्य के गवर्नर की सलाह भी लेते हैं। और इन जजेस की नियुक्ति जो है ये कोलिजियम मेथड के द्वारा होती है। हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज जो है 62 होती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 होती है, 65 साल सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट के 62 वर्ष रिटायरमेंट एज। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है? इंग्लिश में, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ जज ऑफ हाई कोर्ट बी ट्रांसफर्ड? आर्टिकल 222 के तहत न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर की जा सकती है। आर्टिकल 222 के तहत ओके ट्रांसफर होती है। आर्टिकल 221 में, आर्टिकल 221 में न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन बताया गया है, सैलरी, जजेस की सैलरी। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। ओके, कि जैसे 2 छोटे राज्य हैं, उनके लिए कोई एक ही उच्च न्यायालय, एक ही हाई कोर्ट बनाया जाए, जिससे उन सभी मामलों का निपटारा उसी हाई कोर्ट में किया जाएगा। ओके, ये प्रावधान आर्टिकल 231 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है? विधान परिषद का गठन और समाप्ति की बात आर्टिकल 169 में की गई है, अनुच्छेद 169 में, आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 171 में विधान परिषदों की संरचना की बात की गई है। विधान परिषदों की संरचना, विधान परिषदों के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 40 कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम जो है 40 मेंबर होने चाहिए किसी भी विधान परिषद में, और विधानसभा के 1/3 सदस्य होने चाहिए। ओके, 1/3 सदस्य होने चाहिए और वो 40 मिनिमम होने चाहिए। ओके, ये क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, भारतीय संविधान सभा में के कितने सदस्य थे? जो संविधान सभा गठित हुई थी उसके कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया? 389, 689, 389 या 580 एंड नन ऑफ द अबव? कितने सदस्य थे संविधान सभा में? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।